कनेक्टिव टिश्यू करके लिखो, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब एक कनेक्टिव टिश्यू, इसका मेन काम है, आप लिख सकते हो कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज हमारे जो बॉडी में रहते हैं, देयर आर टोटल 7 कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें जो कॉमन जो एग्जांपल जो आपको ऑलरेडी मालूम है, पहले मैं वो लेता हूं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ ब्लड। ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है, कनेक्ट करने का उसका काम है। कैसे कनेक्ट करता है, ये सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके आता है, एंड सेम सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी क्या करता है, कैरी करता है। तो ब्लड क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स मतलब बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट। तो यहां सबसे पहले लिख सकते हो ब्लड। अब ब्लड किस किस का बना हुआ है, तो यहां पे लिख सकते हो WBC, RBC, एंड यहां पे लिख सकते हो और आएगा प्लेटलेट्स, एंड नेक्स्ट आएगा प्लाज्मा। ओके, ब्लड किसमें से फ्लो होता है, तो यहां पे लिख सकते हो क्लोज्ड कनेक्टिव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिखो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किसका बना हुआ है, सो यू कैन राइट आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आपको पता है आर्टरी जो रहता है ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन्स जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है, कैपिलरी क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो इसका मेन फंक्शन क्या है ब्लड का, तो लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स। तो ये हो गया ब्लड। अब सेकंड जो है दैट इज बोन्स। ओके, अब बोन्स जो रहता है इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ये बोन्स जो बना हुआ रहता है यहाँ पे लिख सकते हो ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स का मीनिंग क्या है, इट मींस बोन, ये बोन सेल्स लिख सकते हो, एंड आगे लिख सकते हो एंड ऑल्सो पेस्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैल्शियम मतलब यहाँ पे क्या रहेगा Ca, पे क्या आएगा PO4। इसका जो वैलेंसी रहता है कितना रहता है 3, कैल्शियम का वैलेंसी कितना रहेगा 2, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका फॉर्मूला आएगा Ca2PO4 क्या आएगा, थ्राइस आएगा। ओके, अब ये कहां पे मिलता है, आप चाहे तो लिख सकते हो ऑल थ्रू आउट द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन। ये हो गया। अब बोन्स का मेन काम क्या है, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आप लिख सकते हो सपोर्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे कि हमारे लंग्स को सपोर्ट कौन करता है, हमारा रिपकेज एंड डायफ्राम सपोर्ट करता है। एंड दूसरा काम क्या है, हम लोग का बॉडी में जो भी मूवमेंट है ये किसकी मदद से होता है, बोन के वजह से। तो यहाँ पे लिख सकते हो मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा। नेक्स्ट हम लोग जो थर्ड बात करेंगे दैट इज क्या, कार्टिलेज। ओके, अब ये कार्टिलेज मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपका नोज का जो टिप है, ठीक है, आपका नोज का टिप क्या है, एकदम फ्लेक्सिबल है। सेम वे आपका जो ईयर्स का जो टिप्स रहता है, ठीक है, तो ईयर्स का टिप्स जो रहता है ये और ये आप नोटिस कर सकते हैं एकदम फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो ये किसका बना हुआ रहता है, कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। ठीक? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रेजेंट एट नोज एंड ईयर्स लिख सकते हो। बेसिक इसका दो एग्जांपल्स है, चाहे तो अच्छे से याद भी कर सकते हो।
ओके, ये बना किसका हुआ है? तो यहाँ पे लिख सकते हो सेल्स आर सपोर्टेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस, आप चाहे तो लिख सकते हो। ओके, आप नोटिस भी कर सकते हो एकदम क्या फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो सेल्स आर सपोर्टेड बाय जेली लाइक सिस्टम। अब इसका मेन काम क्या है? तो यहाँ पे लिख सकते हो गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू ऑर्गन्स, या फिर एक सेकेंड, शेप एंड सपोर्ट टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिख सकते हो, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बारे में भी आपने सुना रहेगा। सो फोर्थ पॉइंट इज टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, अब ये आपने बहुत बार सुना रहेगा, स्पेशली जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको क्या रहता है, बहुत कभी कभी लिगामेंट इंजरी होता है या उनका टेंडेंस कभी कभी क्या होता है, ब्रेक होता है या फट जाता है। तो ये मेन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आपका जॉइंट्स जो रहता है, जैसे कि एल्बो एंड नीज, ठीक है, एंड स्पेशली आपके फुट, फुट के यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, अब टेंडन एंड लिगामेंट क्या करता है? तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रेजेंट एट एल्बोस, नीज, ठीक है। तो ये दो मेन जगह पे आप बोल सकते हो, एल्बोज एंड नीज के यहाँ पे क्या रहता है, टेंडेंस। इसका मेन काम क्या है? तो यहाँ पे लिख सकते, पहले ये लिखो, टेंडन जो रहता है और लिगामेंट, इन दोनों में मेन फर्क क्या है? तो ये लिखना, टेंडन जो रहता है इट इज लेस इलास्टिक, एंड क्या रहेगा, लेस इलास्टिक, और टेंडन के बारे में और क्या बोल सकते हो आप चाहे तो? बोल सकते हो फाइब्रस, फाइब्रस चाहे तो लिखो, फाइब्रस रहता है। वैसे जो लिगामेंट रहता है, लिगामेंट जो रहता है ये क्या रहता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा टेंडन के कंपैरिजन में, तो लिख सकते हो मोर इलास्टिक। ठीक, इतना ही बस लिखो, और बस ये ज्यादा करके पॉइंट्स है। अब मेन काम क्या है? तो आप लिख सकते हो टेंडन एंड लिगामेंट का मेन काम क्या है? तो लिखना, टेंडन क्या करते हैं ये याद रखो, इसमें बहुत जन गलती करते हैं। टेंडन करता है मसल को बोन के साथ कनेक्ट, तो मसल को इसका कनेक्ट करेगा बोन के साथ। और जो लिगामेंट रहता है, लिगामेंट का मेन काम क्या है? बोन को क्या करता है, बोन के साथ कनेक्ट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, टेंडन एंड। फिफ्थ लिखो एडिपोज टिश्यू। ओके, एडिपोज टिश्यू का मेन मतलब क्या है? इसमें क्या रहता है, फैट स्टोर्ड रहता है, जो चर्बी रहता है हमारे बॉडी में वो किस में स्टोर्ड रहता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंटेन्स फैट मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले, एंड और क्या लिख सकते हो, जस्ट जस्ट इतना ही लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हो प्रेजेंट, किधर प्रेजेंट रहेगा, बिटवीन स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, अब ये फैट मॉलिक्यूल्स का मेन काम क्या है? जैसे कि ठंडी के मौसम में आपको ठंड से प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है, ये कौन करता है? फैट करता है। तो मैं जस्ट इसका फंक्शन को जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हो इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड। एंड फैट का मेन काम क्या है? जैसे आप क्या करते हो, आपको एकदम ज्यादा भूख लगता है, तो फैट क्या करता है? फैट एक इमरजेंसी फूड मतलब जैसा स्टोर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो फैट, FAT, फैट मॉलिक्यूल्स act as emergency food। मतलब जब एकदम आपके पास लेट से कुछ खाना है ही नहीं, तो आपका बॉडी क्या करता है, आपका फैट बर्न करने स्टार्ट करता है फूड प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ये हो गया, एंड यू कैन से
स्टोर्स फूड लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, स्टोर्स फूड। तो ये दो फंक्शन है किसका, एडिपोज टिश्यू का। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज सिक्स्थ, एरियोलर टिश्यू। ओके, एरियोलर टिश्यू कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो इसमें आप लिख सकते हो बिटवीन स्किन एंड मसल्स। लिख सकते हो मेड ऑफ लूज फाइबर्स। फिर इसका जो मेन फंक्शन है, तो यहां पे लिख सकते हो सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। एंड जो लास्ट आता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्ब। लिम्ब बेसिकली आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसका मेन फंक्शन है। चाहे तो लिम्ब को आप चाहे तो लिख सकते हो साइड में, व्हाइट ब्लड सेल्स भी लिख सकते हो। लिम्ब जो रहता है ये प्रेजेंट रहता है ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी। इसका मेन काम क्या रहता है, अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करता है तो लिम्ब क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो आपका बॉडी का मेन जो इम्यूनिटी है किसकी वजह से रहता है, लिम्ब के वजह से। तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्लूइड, फ्लूइड मत लिखो, व्हेन एक्सेस फ्लूइड comes out of blood capillaries। ओके, अब इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। यहां तक लिख लेना, फिर मैं आपको याद दिलाने का तरीका बताता हूं। अब मस्कुलर टिश्यूज में सबसे जो इजी वाला जो पार्ट है जो आपको मालूम भी रहेगा दैट इज क्या, कार्डियक मसल्स। ओके, अब एक कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वर्ड कार्डियक से आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो इसका सबसे पहले इसका फंक्शन आप चाहे तो लिख सकते हो, ये करता है हमारे हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्या, इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब जो आपका मसल्स रहता है इसमें क्या रहता है, एक ऐसे लाइट बैंड रहता है और क्या रहता है, डार्क बैंड रहता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेड अप ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। एंड नेक्स्ट क्या है, ये जो मसल्स रहते हैं कार्डियक मसल्स, हम लोग हमारा हार्ट का बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख सकते हो दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या, आप चाहे तो लिख सकते हो नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इसके बाद जो नेक्स्ट है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बाद आप चाहे तो लिख सकते हो इनका शेप जो है, ये लिख सकते हो सिलेंड्रिकल रहते हैं, यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या है, चाहे तो लिख सकते हो ओनली वन न्यूक्लियस। एंड यहां पे लिख सकते हो ब्रांच। ब्रांच मतलब क्या है, लेट्स से हम लोग का क्या रहेगा, एक हम लोग का टिश्यू रहेगा, ये टिश्यू से क्या रहता है, एक और एक टिश्यू क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो इन द फॉर्म ऑफ क्या रहते हैं, ब्रांचेस के फॉर्म में रहते हैं। इसके ऊपर क्या रहता है, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस रहता है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनी न्यूक्लिएट बोलते हैं। एंड इसका शेप कैसा है, एक सिलेंडर का शेप जैसा है। ये हो गया कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बाद जो नेक्स्ट आता है दिस इज, यहां पे लिख सकते हो स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड।
ओके, अब मेन दोनों के बीच में मेन फर्क क्या है? तो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स में आप चाहे तो लिख सकते हो नो डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डार्क और ब्राइट बैंड्स नहीं रहते। अब इसमें आप लिख सकते हो अटैच्ड टू बोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ये भी क्या है, ये रहेगा इनवॉलंटरी मसल लिखना, इनवॉलंटरी मसल। फिर ये रहेगा, ये भी सेम इसके जैसे रहेगा, हार्ट के जैसे, ये भी क्या रहेगा, यूनिन्यूक्लिएट रहेगा। इसके बाद है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मीनिंग क्या है? ये जो मसल्स रहते हैं ये कुछ ऐसे रहता है, ये ना बीच में क्या रहता है, एकदम मोटा रहता है, एंड एंड्स में क्या रहता है, एकदम सा पतला रहता है। तो ये स्पिंडल शेप इसको बोलते हैं। इसका जो फंक्शन है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आईलिड्स पे, एंड हम लोग का ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्या, स्ट्रेटेड मसल। अब स्ट्रेटेड मसल नाम से आपको समझ रहे, यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रेटेड मसल का मैं जैसे यहाँ पे लिखा था राइट साइड में, डार्क एंड ब्राइट बैंड्स प्रेजेंट। मेन आपको इसमें क्या याद रखना है, जैसे ये दोनों सेल्स क्या थे, यूनिन्यूक्लिएट थे, ये क्या रहेगा, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या है, इसके एक जो टिश्यू रहेगा उस पे क्या रहेगा, मोर देन 2 न्यूक्लियस रहेगा। ये भी क्या रहेगा, अनब्रांच्ड रहेगा। स्ट्रेटेड मसल जैसे ये भी क्या रहेगा, अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचेस नहीं है, इसमें भी लिख के रखो अनब्रांच्ड रहेगा, ये जैसे लिख के। ओके, ये जो मसल्स है ये क्या रहते हैं, वॉलंटरी मसल्स रहते हैं, मतलब इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये कहाँ पे रहता है, लेग्स, हैंड्स एंड माउथ के एरिया में, मतलब हम लोग का